कंगना के घर के बाहर फायरिंग। कंगना का दावा, सुनाई दी 3 गोलियों की आवाज। शुक्रवार रात 11:30 बजे की घटना। मनाली में कंगना के घर बाहर हुई फायरिंग। सुशांत मामले में बोलने की वजह से हुई फायरिंग। इशारों में आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में लगातार न्याय की मांग कर रही कंगना रनौत ने अपने घर के बाहर 3 गोलियां चलने का दावा किया है। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कंगना की शिकायत के बाद वहां पुलिस की एक टीम की तैनाती कर दी गई है, जो हर आने जाने वाले की जांच कर रही है। राजनीतिक कारणों से कंगना को बनाया गया निशाना। वैसे इस मामले में कुल्लू पुलिस को शुरुआती जांच में किसी तरीके की शरारत के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कंगना का मानना है कि सुशांत मामले में उनकी हालिया राजनीतिक बयानों की वजह से उन्हें डराने की कोशिश की गई है। कंगना ने खुद एक इंटरव्यू में आप बीती साझा की। शुक्रवार रात को हुई फायरिंग। एक अखबार से बातचीत में कंगना ने कहा कि शुक्रवार को अपने बेडरूम में थी। लगभग 11:30 बजे का वक्त रहा होगा। उनका 3 फ्लोर का घर है। यहाँ बाउंड्री वॉल है, जिसके पीछे सेब का बगीचा और वाटर बॉडी है। सबसे पहले 11:30 बजे के आसपास उन्हें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि हो सकता है ये पटाखा ही हो। उसके बाद दूसरा शॉट हुआ। वे सतर्क हो गई, क्योंकि यह गोली चलने जैसी आवाज थी। वो पटाखा था या गोली थी? फिलहाल यहाँ मनाली में कोई टूरिज्म सीजन नहीं है। अभी यहाँ कोई पटाखे नहीं चलाएगा, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज को फोन किया और पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि हो सकता है वहाँ कुछ बच्चे और कुछ और हों। हमें जाकर देखना होगा कि पटाखा चला था या किसी और चीज की आवाज थी। हो सकता है इस आदमी ने गोली की आवाज नहीं सुनी हो, लेकिन मैंने सुनी थी। वे पीछे गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कंगना ने कहा कि वे घर में 5 लोग हैं और सभी ने वह आवाज सुनी थी। सभी को लगा कि वह गोली की आवाज थी या पटाखे जैसी आवाज नहीं थी, इसलिए हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने क्या किया? कंगना की माने तो पुलिस ने आकर उन्हें कहा कि शायद किसी ने चमगादड़ों को भगाने की कोशिश की हो, क्योंकि चमगादड़ सेब के बगीचे को उजाड़ देते हैं। सुबह बगीचे के मालिक को बुलाया गया, लेकिन उसने किसी भी तरीके की आवाज सुनाई देने से इनकार कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। उनके और आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। रात में 3 कांस्टेबल उनके घर के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। कंगना को कैसे लगा कि वह गोली की आवाज थी? कंगना कहती है कि उनके स्टाफ ने कहा कि उन्होंने कई सालों से चमगादड़ भगाने के लिए किसी को गोली चलाते नहीं देखा, खासकर आधी रात में तो नहीं। इसलिए उन्हें लगा कि देखते हैं कि क्या वही आवाज फिर से रिपीट होती है। उन्होंने आवाज सुनी और पूरा यकीन हो गया कि यह गोली की आवाज ही थी। 8 सेकंड के गैप में 2 शॉट हुए। यह बिल्कुल उनके कमरे के बगल में हुए। ऐसा लगा जैसे कोई बाउंड्री वॉल के पीछे था, जहां जंगल और वाटर बॉडी है। क्या कंगना को डराने के लिए चलाई गई गोली? कंगना का कहना है कि शायद उनके हालिया पॉलिटिकल बयानों के कारण किसी ने उन्हें डराने की कोशिश की थी, ताकि वह सब करना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके घर के आसपास के किसी आदमी को हायर किया गया होगा। उनके यहाँ 7 से 8 हजार रुपए में लोगों को हायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये महज इत्तेफाक नहीं। कंगना ने कहा कि जिस दिन उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ बयान दिया था, उसी दिन ऐसा होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। लोग उनसे कह रहे हैं कि उनका अब मुंबई में जीना दुश्वार हो जाएगा। खैर, वे मुंबई में नहीं है, लेकिन वे यहाँ भी सब कर रहे हैं। देश में क्या गुंडागर्दी चल रही है? सुशांत इससे डर गए होंगे, लेकिन वे लगातार सवाल उठाती रहेंगी। क्या कहा था कंगना ने आदित्य के बारे में? एक एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया था कि सुशांत की मौत से एक रात पहले उनके यहाँ पार्टी हुई और एक बड़ी हस्ती इसमें शामिल हुई थी। इसी पर व्यक्त करते हुए कंगना रनौत की टीम ने ट्विटर पर लिखा था, सब जानते हैं लेकिन कोई नाम नहीं लेगा। करण जौहर का बेस्ट फ्रेंड और दुनिया के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री का बेटा, जिसे प्यार से बेबी पेंगुइन कहते हैं। कंगना कह रही है, अगर मैं अपने घर में लटकी हुई मिलूं तो कृपया ध्यान दें, मैंने सुसाइड नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।